हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास सिक्स का जो प्रश्नावली 1 का बीच चल रहा था, तो उसमें हम लोग आज नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 8 तक क्लास कर चुके थे इसमें 1 का भी प्रश्नावली में। तो आज हम लोग 9 से शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, दिया गया है कि यदि एक पैकेट में 15 मिठाइयाँ रखी जा सकती है, एक पैकेट में 15 मिठाइयाँ रखी जा सकती है, तो 2025 मिठाइयाँ कितने पैकेट में रखी जाएगी। यानी अगर समझ सकते हैं तो मिठाई का जो डब्बा होता है उसमें एक पैकेट में 15 मिठाई रखा जा रहा है। एक पैकेट में कितना मिठाई? 15 मिठाई रखा जा रहा है। तो पूछा गया है इसमें कि 2025 मिठाइयों को कितने पैकेट में रखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ पहले लिखेंगे हम लोग 15 मिठाई, 15 मिठाइयाँ एक पैकेट में, 15 मिठाई एक पैकेट में रखा जा रहा है। तो बोला गया है कि 2025 मिठाइयाँ कितने पैकेट में रखा जाएगा। तो ये तो दिया हुआ था। तो हम लोग पहले एक मिठाइयाँ निकालेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग एक मिठाई निकालेंगे, उसके बाद 2025 का निकालेंगे कितना में। तो अगर एक मिठाई की बात कर लिया जाए तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे एक मिठाई इतना पैकेट में रखा जाएगा। अब हम लोग जान गए हैं कि एक मिठाई का इतना है, तो 2025 का निकालना है। तो 2025 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 15 मिठाई का दिया हुआ था एक पैकेट, तो एक मिठाई का निकालेंगे 1/15 पैकेट। तो एक जब पैकेट का किसी भी चीज़ में हमेशा एक चीज़ का पहले निकाल लेना है, उसके बाद उसका वहाँ पे दिया हुआ है एक पैकेट का इतना दिया हुआ है, और वहाँ दिया हुआ है कि 2025 का मिठाई है तो उसमें कितना पैकेट होगा। तो एक मिठाई का इतना, तो 2025 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसलिए 2025 मिठाइयाँ कितना में रखी जाएगा, कितना पैकेट हो जाएगा हमारा। यहाँ एक मिठाई है, मिठाइयाँ नहीं, यहाँ इतना मिठाइयाँ हो जाएगा। एक पैकेट का इतना था, एक मिठाई का इतना था, तो इतना मिठाई का इससे गुना कर देंगे हम लोग। तो देख सकते हैं कटेगा नीचे से नीचे। तो 5 से काटेंगे तो 3, 5 से काटेंगे तो 4 और 0 5, फिर 3 से काटेंगे तो 13 5, ये इतना बार में कट जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा 135, इसमें काटने के बाद 135। तो कह सकते हैं कि 2025 मिठाइयाँ हैं, तो कितना पैकेट में रखा जाएगा, 135 पैकेट, 135 पैकेट में रखा जाएगा 2025 मिठाइयाँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन को लिया गया है। कहा गया है कि यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा की ज़रूरत होता है, यानी आवश्यकता होता है या ज़रूरत होता है, कितना पैंट सीने के लिए, 8 पैंट सीने के लिए। तो बोला गया है कि एक पैंट सीने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। 8 पैंट, तो पहले जो दिया हुआ पहले वो हम लोग लिखेंगे। 8 जो पैंट है सीने के लिए कितना कपड़ा लग रहा है, 14 मीटर, यहाँ 4 है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, 14 मीटर और 80 सेंटीमीटर कपड़ा का ज़रूरत है 8 पैंट के लिए। तो पूछा गया है एक पैंट के लिए बताइए। तो सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है, एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में, तो इसको या तो पहले मीटर में कर लेंगे या तो सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो हम लोग ना इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में। तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मीटर, ये मीटर है, तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। मीटर से सेंटीमीटर हो गया। अब प्लस में ये था 80 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर बदले तो 100 से गुना, ये पहले से था, तो हमारा हो जाएगा 1400 + 80
अगर टोटल को कर देंगे तो 1480 सेंटीमीटर हमारा ये कपड़ा हो जाएगा। कितना के लिए? ये 8 मीटर पैंट सीने के लिए इतना कपड़ा लग रहा है। तो बोला गया है कि एक पैंट सीने के लिए, तो हम लोग करेंगे इसलिए एक पैंट सीने के लिए कितना कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगा? सीने के लिए आवश्यक कपड़ा। तो 8 के सीने के लिए, 8 पैंट सीने के लिए इतना कपड़ा लग रहा था, तो एक पैंट सीने के लिए यानी 8 से इसमें क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो हमारा एक पैंट का निकलेगा। 8 से अगर इसमें हम डिवाइड करेंगे तो कितना पैंट का निकलेगा? एक पैंट का। तो देखिए डिवाइड करते हैं हम लोग। 8 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 8 6 यहाँ 8 बचेगा, तो फिर 88 का 64, 4 0 8 पचे 40, इससे 185 बार में कटेगा। तो ये किस चीज़ में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। ये भी सेंटीमीटर में था, यहाँ पे सेंटीमीटर हम लोग चेंज किए थे। तो कितना आ गया? 185 सेंटीमीटर। अगर आप लोग चाहें तो इसको मीटर में भी फिर चेंज कर सकते हैं, या तो ये आंसर ये हो सकता है, या अगर मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग करना चाहें तो 1 मीटर हो जाएगा हमारा और 85 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, या तो अगर सेंटीमीटर में खाली दिया हुआ रहे तो 185 सेंटीमीटर में हमारा आंसर हो जाएगा। एक पैंट सीने के लिए इतना कपड़ा का ज़रूरत पड़ेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को लिया गया है। कहा गया कि 10 मीटर लंबाई वाला एक धागा है और उसको 8 बराबर भाग में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग धागा का प्रत्येक भाग का लंबाई क्या होगा। जैसे मान के चलिए कि ये एक धागा दिया हुआ है जिसका लंबाई दिया हुआ है कितना मीटर है? 10 मीटर है। इसको 8 बराबर भाग में बांटना है। जैसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। 8 बराबर भाग में बट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो जा रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ तक 8 बराबर भाग में बांटा गया। तो पूछा गया कि प्रत्येक भाग की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यानी सबका जितना है उतना इक्वल सबका होगा। तो पूछा गया है कि प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा। ये क्या दिया हुआ है? धागा यहाँ पे हम लोग ने माना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सोल्व किया है धागा की लंबाई। पहले धागा की लंबाई कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर। मीटर से हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। आई होप कि आपको पहले जो टेबल बताया गया था किलोमीटर हेक्टर वाला, तो उसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो मीटर यहाँ पे होता था मीटर लीटर ग्राम, यहाँ होता है डेसी और सेंटीमिली। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 अंक 2 अंक, तो 2 शून्य से गुना किया जाता है, इधर जाया जाता है तो इधर आ जाता है तो भाग किया जाता है। पहले क्लास में बताया गया है इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन कि मीटर से सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, किलो से ग्राम में कैसे चेंज करेंगे। तो ये हमारा हो गया सेंटीमीटर। अब इसको 8 बराबर भाग में बांटना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए प्रत्येक धागे का प्रत्येक भाग की लंबाई, प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगा, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो देखिए तो दिया हुआ है कितना आया सेंटीमीटर में, इतना। इसको सेंटीमीटर में चेंज किए हैं तो 100 से गुना किए हैं। और कितना भाग में बांटना है? 8 भाग में बांटना है, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से भागा देंगे यानी डिवाइड करेंगे। अगर बोलता कि 10 भाग में डिवाइड करना है तो या हम लोग 10 से डिवाइड करते, 20 में तो 20 से डिवाइड करते।
तो देखिए डिवाइड करने 2 से काटेंगे तो 5, 2 से काटेंगे तो 4, जब इसको 2 से काटेंगे तो नीचे भी 2 से ही काटना है, और फिर और कटेगा नहीं, इधर से नहीं कट रहा, इससे ही कटेगा। 4 से काटेंगे तो 1 बार में, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में। 4 से इसको काटे हैं तो 4 से यहाँ पे भी काटे, जितना ऊपर काटेंगे जितना नीचे भी काटना है। ऐसा नहीं कि ऊपर 2 से काट लिए नीचे 3 से काट लेंगे, दोनों को बराबर बराबर अंक से काटना है। तो 4 से काटे तो 1, 4 से काटे तो 25। अब 5 में 25 से गुना करना है। अब नीचे तो बचा नहीं, कटेगा नहीं नीचे, तो सिर्फ बच गया ऊपर ऊपर, तो गुना करेंगे तो 125। ये हमारा सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं कि धागा के प्रत्येक भाग की लंबाई कितना होगा, 125 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक 125 होगा, ये भी 125, ये भी 125, ये भी 125, ऐसे ऐसे सभी भाग 125 तक होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को लिया गया है। इसमें कहा गया है कि एक वस्तु की मात्रा 2 किलो 750 ग्राम है, 2 केजी 750 ग्राम है। तो ऐसे ही 75 वस्तुएं हैं, ऐसे ही 75 वस्तुएं हैं, तो उनकी मात्रा क्या होगा, यानी ज्ञात करना है 75 वस्तुओं को। तो एक वस्तु का तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब 75 वस्तुओं को ज्ञात करना है। तो कहा गया है कि एक वस्तु का दिया हुआ है 2 केजी और 750 ग्राम, तो 75 का निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, सिर्फ 75 से गुना कर देंगे तो हमारा 75 वस्तु का निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं आगे कि एक वस्तु की मात्रा दिया हुआ है 2 केजी 750 ग्राम, तो हमको निकालना है कितना, 75 वस्तु का। तो 75 वस्तु का मात्रा, 75 वस्तु की मात्रा क्या होगा, 2 केजी 750 ग्राम में कितना से गुना करना है, 75 से। इसमें गुना करना है 75 से, तो जो भी हमारा आंसर आएगा तो हमारा 75 वस्तु का आंसर हो जाएगा। तो इसमें अगर गुना करेंगे तो 75 दूना का हो जाएगा 150 केजी। ये तो 150 केजी हो गया ये चीज़। और यहाँ पे ये बचा हुआ है, अभी इसमें गुना करना है 750 की ग्राम था, तो ग्राम में 75 से गुना करेंगे। इसमें गुना कर चुके हैं, इसमें गुना करना है अभी सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे केजी कर दिए, इसको पहले गुना करते हैं। तो इसको अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75 गुना करते हैं, यहाँ पे 0 है तो फिर 0 लास्ट में डाल देंगे। तो अगर गुना करेंगे तो 25, 8 सते का 56, यानी कह सकते हैं कि 5, 6, 2, 5 इतना। एक 0 पहले से था तो यहाँ पे एक 0 भी डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राम। ये है केजी, तो इसको भी केजी में चेंज करेंगे। तो केजी में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बदल जाएगा किलो में। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इस संख्या को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य यहाँ बचा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट। यानी कह सकते हैं कि ये तो पहले से केजी हो चुका है, और इसमें जो प्लस करके आएगा, प्लस पॉइंट के जो पहले है वो केजी हो जाएगा, और जो पॉइंट के बाद है वो ग्राम हो जाएगा, यानी इतना ग्राम। तो 50 केजी यहाँ 56 केजी है, और यहाँ पे 150 केजी। तो इसमें ऐड कर देंगे, केजी वाला केजी के साथ ऐड करेंगे, ग्राम को छोड़ देंगे वैसे के वैसे ही। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो 6, 10 की 0 कैरी 1 2, यानी 200 केजी और 25 ग्राम, 206 केजी 25 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें गुना करना था, अब प्रोसेस को चेंज करना था, केजी में बदलने के लिए था, और केजी वाले को एक साथ ऐड करने के लिए था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिया गया है 13।
यहाँ पे कहा गया है कि एक आदमी के पास इतना रुपया है, अगर काउंट कर लिया जाए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ और 9 लाख, यहाँ हो जाएगा 9,38,254 रुपया है। अब बोल रहे इतना रुपया है और है वह इतना रुपया, कह रहा है कि उतना रुपया किसको दे रहा है, यानी 48,76,522 रुपया अपने बेटे को दे रहा है, यानी पुत्र को दे रहा है। और बाकी जो पैसा बच गया है, बाकी रुपया अपने पुत्रियों को, जो उसमें से बेटा को देने के बाद जो पैसा बचता है तो अपने बेटियों को यानी पुत्रियों को बराबर बराबर भाग में बांट कर दे देता है। तो फिर यहाँ पे पूछा गया कि पुत्री को जो पैसा दिया था वो कितना पैसा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आदमी के पास कितना, तो देखिए पहले हम लोग निकालते हैं आदमी के पास पहले दिया हुआ है पैसा, वो उसको लिखते हैं पहले। आदमी के पास कितना पैसा है, 1 करोड़ 9,38,254 रुपया है। अब पुत्र को कितना दे दिया, पुत्र को दिया गया पैसा, पैसा नहीं रुपया लिखिए, पुत्र को दिया गया रुपया। पुत्र को कितना दे दिया, तो यहाँ पे है 4, 8, 7, 6, 5, 2, 2, इतना रुपया पुत्र को दे दिया। तो इसके पास बचेगा कितना, पहले तो लिखते हैं पहले शेष बचा हुआ पैसा, यानी शेष पैसा, या भी लिख सकते हैं शेष बचा हुआ रुपया। कितना शेष बचेगा, तो इतना पहले लिख लेते हैं इसको, और उतना में से ये संख्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो उसके पास बचेगा इतना, माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो शेष बचेगा। तो माइनस करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं इधर, उसके बाद माइनस कीजिए। 3, 8, 2, 5, 4, यहाँ पे 2, 2, 5, 6, यहाँ 7, 8 और 4, इसको माइनस करना। तो माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12, 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 13, 6 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। इतना पैसा उसके पास क्या होगा, बचेगा 60,61,732 रुपया, इतना क्या होगा, बचेगा। इसको हम लोग साफ करते हैं। अब जो बच गया है इतना पैसा दोनों बेटियों को दे रहा है, यानी पुत्रियों को दे रहा है, तो इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड करके, यानी बराबर बराबर भाग में डिवाइड करके दिया हुआ है। तो पुत्रियों को दिया गया राशि, यहाँ पे दिया गया है पुत्रियों का ना, पुत्रियों दिया गया रुपया, पुत्रियों को रुपया इतना है पहले, इसमें से बराबर 2 को बेटी है तो उसको बराबर बराबर भाग में डिवाइड किया, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि पुत्र को दे दिया, बाकी अपने पुत्रियों को बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। तो देखिए, और बाकी रुपया अपने यहाँ पे था, मिस्टेक है, अपने 2 पुत्रियों में, यहाँ पुत्री दिया था कि उसका 2 बेटी है, तो यहाँ 2 छूटा हुआ था सिर्फ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो 2 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे कि दोनों को बराबर बराबर बांटना है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, 3 होगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे,
0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 6 और 6। इतना रुपया मिलेगा पुत्रियों को, यानी पुत्रियों को दिया गया रुपया। यहाँ पे एक पुत्री का यहाँ पे इतना आया है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रत्येक पुत्री को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि पुत्रियों नहीं लिखिए, पुत्री को दिया गया रुपया, इतना रुपया आएगा। दोनों पुत्री को इतना इतना रुपया मिलेगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, पिता के पास इतना था, बेटा को इतना दे दिया, तो माइनस कर लेंगे कितना बचेगा, इतना बचा हुआ है। तो इतना पैसा को 2 पुत्री को बराबर बराबर भाग में बांटना है। तो बराबर में कैसे बांट सकते हैं, 2 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, इतना आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को लिया गया, यानी 14 नंबर क्वेश्चन। कहा गया है कि 29,478 रुपया में कहा गया है कि 325 रुपये मूल्य की कितनी कुर्सियाँ खरीदी जा सकती है। यानी सीधा अगर समझे चाहते हैं तो कहा गया है कि एक कुर्सी का दाम जो है 325 रुपया है और उसके पास पैसा है 29,478 रुपया। तो उतना रुपया में कितना कुर्सी खरीदा जाएगा, कितना कुर्सी खरीदा जाएगा, तथा कितने रुपये शेष बच भी जाएंगे। और इसमें कुछ शेष रुपया भी बच जाएगा 29,478 रुपया में। तो देखिए पहले हम लोग यहाँ पे कितना रुपया दिया हुआ है, 29,478 रुपया। एक कुर्सी का दाम कितना है, एक कुर्सी का जो दाम है 325 रुपया, एक कुर्सी का दाम है। और इतना रुपया उस किसी के पास है। अब पूछा गया कि कितना कुर्सी खरीदाएगा और कितना रुपया शेष बचेगा। तो एक कुर्सी का दाम, तो इससे क्या करें, इसमें डिवाइड करेंगे। तो लिखते हैं कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या यानी कितना कुर्सी खरीदा जाएगा। तो 29,478 में डिवाइड करेंगे 325 से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक कुर्सी का दाम इतना रुपया कहा गया है। तो इतना रुपया में कितना कुर्सी खरीदा जाएगा, तो डिवाइड करके चेक कर लेंगे कितना खरीदा जाएगा और कितना रुपया उसमें शेष बचेगा। तो डिवाइड करेंगे अगर हम लोग इसको, तो इधर देखिए 4 7 8 325 से डिवाइड करना। तो यहाँ पे 29,000 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हाँ 9 से लगेगा। 9 से पहले लगाते हैं, 9 5 45, पहले गुना करके देखते हैं। 9 से 45 का 5 कैरी 4, 18 4 22 के 2 2 27 2 29, 29 25 आएगा 9 बार में। कितना बार में आएगा, 29 और 25 माइनस करेंगे 2 2 कटकुट, यहाँ से उतारेंगे 8, यहाँ से उतारेंगे 8। अब यहाँ से यहाँ लगाएंगे फिर भाग, तो भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक 0, जब भाग नहीं लगता तो यहाँ पे क्या होगा, एक 0। तो कह सकते हैं कि शेष इतना बच जाएगा, इतना रुपया। और यहाँ पे जितना आया ये कुर्सी की संख्या है। तो ये शेष पैसा है, शेष बचा हुआ पैसा, शेष बचा हुआ रुपया यहाँ पे है। और ये है कुर्सी की संख्या, क्या है, कुर्सी की संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुर्सी की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें कुर्सी की संख्या की बात कर लिया जाए तो 90 कुर्सी खरीदाएगा और शेष बचा हुआ पैसा, शेष बचा हुआ रुपया कितना इसमें आएगा, शेष बचा हुआ रुपया की बात कर लिया जाए तो 228 रुपया बच जाएगा उसका, और 90 कुर्सी खरीदाएगा और 228 बचेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिया गया है 15। तो कहा गया है कि एक बोतल पानी से भरा हुआ
बोतल की धारिता 2 लीटर है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल की पानी भरा जा सकता है। ऐसा समझ सकते हैं, फिगर से कहा गया है कि एक बोतल है, क्या है, एक बोतल है, इसमें 2 लीटर पानी है, 2 लीटर पानी है, और छोटा छोटा प्याली है, छोटा छोटा क्या है, प्याली है, जिसका दिया हुआ है कि इसका जो क्षमता है 25 मिलीलीटर है सभी का। तो ऐसे ऐसे कितने कप भरे जा सकते हैं एक बोतल पानी से, जिसका धारिता इतना दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मिलीलीटर में पूछा गया है, मिलीलीटर में भरना है सभी कप को, प्यालियों को। तो इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे, पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता, धारिता कितना है इसका, अगर धारिता की बात कर लिया जाए, धारिता को आयतन भी कहा जाता है, धारिता या आयतन। तो कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। तो लीटर को हम लोग पहले ml में चेंज करेंगे मिलीलीटर में। तो हम लोग पढ़े हैं टेबल, मीटर, लीटर और ग्राम, और फिर होता है डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, मिलीलीटर और मिलीग्राम। यहाँ पे मिलीलीटर होता है, तो यहाँ से यहाँ आना है, इधर से इधर जाना है, तो गुना करेंगे कितना से, 1 2 3, यानी 1 लिखकर 3 शून्य उस पर डाल के गुना करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 लीटर था, तो हम बदल रहे हैं मिलीलीटर में, तो कितना से 1 पर 3 शून्य इस पर लिखेंगे, 1 लिखकर 3 शून्य, उससे गुना करेंगे, तो जो हमारा चेंज हो जाएगा मिलीलीटर में। तो इसको चेंज कर लिए पहले मिलीलीटर में, तो 2000 ml हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। लीटर से मिलीलीटर में पहले चेंज कर दी। अब हमको भरना है 25 मिलीलीटर वाला कप, कि कितना कप भरा जा सकता है 2 लीटर वाला बोतल से। तो लिखते हैं प्यालियों की संख्या, यहाँ पे प्यालियों लिखा गया है, तो प्यालियों की संख्या, प्यालियों की संख्या। तो इस पर अगर क्वेश्चन है तो सब डिवाइड करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो मालूम चलेगा कि कितना प्यालियों को भरा जा सकता है। तो 2000 और डिवाइड 25, ये भी ml में, ये भी ml में। तो जो हमारा आंसर आएगा ये संख्या में आएगा, क्योंकि कप की संख्या पूछा है, प्यालियों की संख्या पूछा है। तो देखिए काटते हैं हम लोग, कितना बार में कटेगा ये, 25 से काटेंगे 200 तक, तो 8 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 0 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 0, यानी 80 प्यालियाँ भरा जा सकता है 2 लीटर वाले एक बोतल से। ऐसा ऐसा कितना कप होगा, 80 को ऐसा ऐसा कप होगा, तो 2 लीटर बोतल से भरा जा सकता है। तो ये हमारा 80 आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे प्यालियाँ लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगा। जो हमारा चैप्टर चल रहा था संख्याओं की जानकारी, अभी इसमें बड़े बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं, जैसे कि प्रश्नावली 1 B C D E F तक है। तो ये जो सेशन था आज यहीं तक रहेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।